हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के मेरे फर्स्ट वीडियो में वी हैड कंप्लीटेड द टॉपिक कॉन्टिन्यूटी, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक कॉन्टिन्यूटी विद आवर एक्सरसाइज 5.1. Let's begin. This is Dr. R.P. Astur from the Quest for Maths. Only on this platform you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. एक्सरसाइज 5.1 कॉन्टिन्यूटी के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले बच्चों मैं आपसे ये कहूँगा कि इस टॉपिक का जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी टॉपिक स्टार्ट किया था और आई हैड डिस्कस्ड द व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूटी और इसकी एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए थे। वो टॉपिक आपको मेरे चैनल पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको गो थ्रू हो जाइए एक बार ताकि आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो लेट्स बिगिन विद दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0, एट x = -3 एंड x = 5। तो यहां हम एक फंक्शन गिवन है और वो कह रहा है कि आप ये प्रूव करिए कि ये फंक्शन इन गिवन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो बच्चों यहां हमारे पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है f(x) = 5x - 3 और you have to prove the continuity of this function at x = 0, x = -3 and x = 5। तो एक पॉइंट पे मैं आपको प्रूव करके बता देता हूं, जैसे कि मैं मिडिल वाला पॉइंट ले लेता हूं at x = -3। तो बाय डेफिनेशन a function f(x) is continuous at x = -3। कब होएगा? When you have the limit x approaches to -3, f(x) this is equal to the functional value at x = -3। ओके, तो ये लिमिट की वैल्यू फंक्शनल वैल्यू की बराबर आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि दैट गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो फटाफट से इसकी हम लोग लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x approaches to -3 f(x) this is equal to limit x approaches to -3 5x - 3 5 into -3 -3। ओके, सो यहाँ आ जाएगा -15 और -3 दिस इज इक्वल टू -18। अब फंक्शनल वैल्यू भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो फंक्शनल वैल्यू f - 3 दिस इज इक्वल टू, फंक्शनल वैल्यू क्या होती है कि जो x की वैल्यू हम लोग जिस पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उसको डायरेक्ट पुट करना होता है हम लोगों में फंक्शन में। तो यहाँ आ जाएगा -15 - 3, तो ये भी -18 आ गया। तो फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू। अगर ऐसा है दिस मीन्स द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = -3। इसी तरह से सिमिलर लाइंस के ऊपर आप x = 0 पे भी और x = 5 पे भी कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए बच्चों। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x² - 1 एट x = 3। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेम लाइंस पे आप चेक कर सकते हैं। यहां भी लिमिटिंग वैल्यू निकालिए आप x approaches to 3 और फिर फंक्शनल वैल्यू निकाल लीजिए, वो आपकी बराबर आने वाली है। तो ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं एंड इज आस्किंग यू टू एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। तो हर एक पॉइंट पे हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, हर एक रियल पॉइंट के ऊपर। ओके, तो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू x - 5। तो यहाँ एक रियल पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। लेट c बी एनी पॉइंट दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसके ऊपर हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे x approaches to c f(x) दिस इज इक्वल टू x approaches to c x - 5। तो लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी c - 5, राइट। और फंक्शनल वैल्यू जो आएगी fc दिस इज इक्वल टू c - 5। अब दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं। लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू x approaches to c f(x) this is equal to fc। therefore the function is continuous at
ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स के ऊपर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा, बिकॉज सी हेयर इज रिप्रेजेंटिंग द ऑल रियल नंबर्स। ओके, तो सी एक रियल नंबर है जो रियल सेट से बिलोंग कर रहा है, तो अगर सी पे ये कंटिन्यूस है तो सारे रियल पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूस होगा। सेकंड और थर्ड में से मैं आपको एक पार्ट यहां करवा देता हूं। सेकंड और थर्ड पार्ट में इट्स लाइक सेम वाइज। जैसे सेकंड पार्ट में हमारे पास x जो है वो 5 नहीं होना चाहिए। अब जैसे अगर x 5 हो जाए, है ना, अगर हम लोग यहाँ 5 पे वैल्यू निकालेंगे तो 1/0 इज इंफिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड होगा। तो ये फंक्शन डिफाइंड है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 5। अब बाकी बिल्कुल सेम है, यहाँ आप एक c रियल वैल्यू मान लीजिए और उसके ऊपर आप लिमिटिंग वैल्यू जब निकालेंगे x अप्रोचेस टू c fx, तो ये क्या आएगी 1/c-5। और c क्या है, c जो है वो 5 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। अब फंक्शनल वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे c पे तो वो आ जाएगी 1/c-5, वो भी बिल्कुल सेम आएगी, तो दोनों वैल्यू सेम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, और उसमें से हम लोग 5 जो है वो माइनस कर रहे हैं। 5 नहीं होना चाहिए उस सेट ऑफ रियल नंबर्स में, बस सारे बाकी रियल नंबर्स हों, या ऐसा कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास इसी तरह से बिल्कुल सेम लाइंस पे आपके पास आंसर आएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट व्हेन x इज इक्वल टू -5 पे x की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ -5 होगी तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी। ऊपर -5 पुट करके देखो, 25 - 25 और यहाँ आ जाएगा -5 + 5, तो 0/0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तभी हमें लिमिट नहीं भरनी होती जब अगर ऐसा हो तो, ठीक है। तो ये था। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट हमें कह रहा है कि फंक्शन को आप लोगों ने कंटिन्यूटी चेक करनी है यहां। तो सबसे पहले आप मॉडुलस की वैल्यू निकालिए जरा, x-5। तो मॉडुलस ऑफ x-5 विल बी पॉजिटिव व्हेन x-5 is greater than or equal to 0, and this value is x-5 with a negative sign when x-5 is less than 0। तो इसको थोड़ा सा हम लोग और इलेबोरेट कर लेते हैं। The value of the modulus function is x-5 when x is greater than 5, greater than or equal to 5, और x-5 with a negative sign when x is less than 5, ठीक है, जब x 5 से कम होगा। तो हम लोगों ने क्या देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू को बराबर कर देंगे। आज पे हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के, राइट हैंड लिमिट निकाल के और फंक्शनल वैल्यू निकाल के क्या ये बराबर आते हैं आपस में। तो फटाफट से देखिए, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस, ठीक है, fx। दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस, राइट, माइनस ऑफ x-5। ये वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि x-5 ले रहे हैं, ये वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि x is approaching the 5 from the negative side of 5, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो यहां पुट करते हैं हम लोग 5 - 5 will be equal to 0। राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x approaches to 5 plus fx, this is equal to limit x approaches to 5 plus x-5, 5 - 5 is 0, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई। फंक्शनल वैल्यू भी निकाल लेते हैं, f5 यानी कि जब इक्वल साइन है तो फंक्शनल की वैल्यू कितनी है, x-5। तो x-5 वैल्यू लेंगे और x की जगह पर हम लोग पुट कर रहे हैं 5, तो यहां भी कितना आ गया, 5 - 5, दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 5
फोर्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ लिमिट चाहिए, x अप्रोचेज टू n, यू हैव पॉइंट क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx शुड बी इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ हम लोग फिर लिमिट निकाल लेते हैं उसकी, x अप्रोचेज टू n, हियर यू हैव xn। हाँ, हम लोग लिमिट पुट करते हैं, योर आंसर विल बी n पावर n। तो ये निकाल के रख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले लेते हैं द फंक्शनल वैल्यू f ऑफ n, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज x पावर n। तो अब x की जगह पर हम लोग n पुट करते हैं, तो वैल्यू क्या आई, सेम आई। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और 5। x कब है एफ एक्स की वैल्यू, जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है, और 5 कब है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 है। तो वो कहता है कॉन्टिन्यूटी चेक करिए। फिफ्थ क्वेश्चन जो है दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं इसको आपको पूरा करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 कौन से यहाँ पार्ट में आएगी, क्योंकि फंक्शन के दो पार्ट्स हैं हमारे पास। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हमें तब लेना है जब x की वैल्यू 1 और 1 से कम हो, और 1 से बड़ी हो तो एफ एक्स की वैल्यू 5 लेनी है हम लोगों को, राइट। तो यहाँ x 0 पे निकाल रहे हैं हम लोग एट x इक्वल टू 0। तो x 0 जो है वो इस वाले पार्ट में आएगी व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x, तो यहाँ आप बस 0 पुट कर दीजिए एट x इक्वल टू 0, वैल्यू इज 0। और एक बात और ध्यान दीजिए, एफ एक्स जो है वो एक पॉलिनोमियल है। हेयर एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हम लोग पीछे पढ़ाए हैं कि एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस। एफ एक्स पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस होती है, तो यहीं पर आप उसको कह सकते हैं ये कॉन्टिन्यूअस है। या फिर क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू निकाल ली, अब x 0 पे लिमिटिंग वैल्यू भी निकाल लो, तब भी वो 0 आएगी, है ना। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। x अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स, तो भी क्या आएगी, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगी। तो लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ आप डायरेक्ट कह दीजिए कि ये पॉलिनोमियल है, दैट्स व्हाई इट्स कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट पे इसको हम लोग देखते हैं, सेकंड है एट x इक्वल टू 1, जिसका सेकंड पार्ट है। तो x इक्वल टू 1 का मतलब है अब दोनों पार्ट्स आपको चेक करने पड़ेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस राइट हैंड लिमिट आ गई है, और यहां फिर आपको फंक्शनल वैल्यू देखनी है 1 के ऊपर। तो फटाफट से हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस, तो x अप्रोचेज टू 1 माइनस का मतलब क्या होएगा, द पॉइंट्स विच आर लेस देन 1। तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होएगी, सी एट द गिवन हेयर यू हैव x हेयर, ठीक है। तो अब यहाँ लिमिट पुट कर दिया तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब है x अप्रोचेज टू 1 प्लस, दैट मीन्स एट ऑल पॉइंट्स दैट आर ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस है। एक फटाफट से लिमिटिंग वैल्यू भी निकाल लेते हैं एट f इक्वल टू 1। f इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x, तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन राइट हैंड साइड पे कॉन्टिन्यूटी नहीं है, तो टोटल कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 2 पे देख लीजिए फटाफट से। x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि वो वाले पॉइंट्स जो 1 से बड़े हैं, 1 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एट x इक्वल टू 2 फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो हर एक पॉइंट पे जो दो व्हेन वी टेक द वैल्यू x2, यानी कि 1 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सो दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। इन दिस केस एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन,
देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस। तो देख के आप कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि मैंने आपको मेरे पिछले टॉपिक में मैंने जब आपको कॉन्टिन्यूटी के बारे में जानकारी दी थी तो हम लोगों ने देखा था कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। तो वो वाला टॉपिक जो है मेरा प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको करवाया उसको आप बढ़िया तरीके से कर लीजिए, ताकि ये वाला टॉपिक आपको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ जाए बढ़िया से। ठीक है, चलते हैं अभी 6 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। वी हैव एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों। 6 ऑनवर्ड अप टू 12th क्वेश्चन तक जो क्वेश्चंस हैं वो ऑल आर ऑन द सेम लाइंस। आपको स्टेटमेंट क्या कहती है? फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर फंक्शन इज गिवन टू यू एज दिस। तो आप लोगों को यहाँ पर सारे पॉइंट्स, x के सारे पॉइंट्स देखने हैं कि कौन से पॉइंट के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ऑल डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ x आर क्या हो सकता है? x लेस देन 2, x इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2। ठीक है, यहां से हमें ये पता लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी। लेट्स हैव चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। दिस इज आवर केस नंबर 1। तो यहाँ इक्वल टू 2 का मतलब है हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी है 2 माइनस, राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी है 2 प्लस, और फंक्शनल वैल्यू भी चेक करनी है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2। तो फटाफट से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। फिर लिमिट x अप्रोचेज टू 2 माइनस एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस का मतलब क्या होएगा? 2 से लेस वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो वो हम लोग उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या लेने वाले हैं? फिर x अप्रोचेज टू 2 माइनस 2x प्लस 3, क्योंकि यहीं पर फंक्शन की वैल्यू जो ये वाली वैल्यू है वो कौन से पॉइंट्स के लिए है? व्हेन x इज लेस देन 2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग 2, 4 और 3, दिस इज योर 7। बट आई डिड, मैंने यहाँ लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दी, द वैल्यू ऑफ x हेयर, देन यू टोटल आफ्टर सॉल्विंग 2 into 2 plus 3 is 7। राइट हैंड लिमिट इज x approaches to 2 plus the value of the function for all points that are greater than 2। तो greater than 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू कौन सी होगी? 2x minus 3। अब यहां हम लोग पुट करते हैं वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड विद 2 माइनस 3, तो कितना आ गया? 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। फंक्शनल वैल्यू भी निकाल के देख लेते हैं। f2 के लिए इक्वल व्हेन x इक्वल टू 2 द फंक्शनल वैल्यू विल बी 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 यहाँ 2 पुट करते हैं हम लोग प्लस 3, इट कम्स आउट टू बी 7। बट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर जरूर है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है। देयरफॉर fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो यहां से हमारे पास एक केस में आ गया, इस वाले केस में, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। चलिए अब लेस देन 2 के लिए चेक कर लेते हैं और ग्रेटर देन 2 के लिए चेक कर लेते हैं। दिस आर वेरी बड़े इजी से आंसर हैं यहाँ, तो उनको फटाफट से हम लोग यहाँ चेक करते हैं। केस नंबर 2 और 3 को ले लेते हैं हम लोग। केस नंबर 2 लेते हैं, x लेस देन 2। ठीक है, फॉर x लेस देन 2। तो लेस देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2x प्लस 3। तो अब ये क्या है? इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, आप लिख सकते हैं इट इज अ पॉलिनोमियल। देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x। देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x लेस देन 2। केस नंबर 3 भी देख लीजिए फटाफट से। फॉर x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है 2x माइनस 3। ओके, द वैल्यू ऑफ fx, और ये भी पॉलिनोमियल है। इट इज अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हम लोग सीख चुके हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है आपको।
आपके पास एक जनरल फार्मूला है, देयरफॉर फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो ये डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर x ग्रेटर देन 2। तो x लेस देन 2 के लिए कॉन्टिन्यूअस है, ग्रेटर देन 2 के लिए भी ये कॉन्टिन्यूअस है, बट x इक्वल टू 2 के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है। दिस इज आवर आंसर। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। 7th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ऑन द सेम लाइंस 9th क्वेश्चन विल आल्सो बी इंपॉर्टेंट, मैं वो भी आपको करवाने वाला हूँ। तो फंक्शन की हम लोग इसमें स्टेटमेंट है एफ एक्स विल टेक दिस वैल्यू एक्स मॉडुलस प्लस 3 व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -3, -2x व्हेन -3 लेस देन एक्स इज लेस देन 3, मतलब -3 और 3 के बीच में होगी तो फंक्शन की वैल्यू -2x है, और 3 से बड़ी और 3 के बराबर तो फंक्शन की वैल्यू दैट विल बी 6x प्लस 2, ओके। तो यहाँ हम लोग सभी पॉइंट्स पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है ताकि हमारा कुछ टाइम बच जाए, ओके। केस नंबर 1 क्या है, व्हेन x इज लेस देन -3, ओके। केस सेकंड क्या है, व्हेन x इक्वल टू -3, तो वो दोनों केसेस के लिए हम लोग फंक्शन की वैल्यू ये लेंगे x मॉडुलस प्लस 3, ठीक है। केस नंबर 3 क्या है, व्हेन x लाइज बिटवीन -3 एंड 3, फोर्थ क्या है, x इक्वल टू 3, और फिफ्थ क्वेश्चन व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, ओके। तो उस केस में x इक्वल टू 3 के लिए भी हम लोग फंक्शन की वैल्यू 6x प्लस 2 यूज करेंगे, और ग्रेटर देन 3 के लिए भी 6x प्लस 2 यूज करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट केस फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। व्हेन x इज लेस देन -3, तो -3 से कम वाले पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू हम लोग चूज करेंगे x मॉडुलस प्लस 3 अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, ओके। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं फिर हम लोग x लेस देन -3 के लिए मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, -3 से लेस का मतलब है आपके पास ये है -1, -2 और -3, तो -3 से लेस वाले पॉइंट्स लेफ्ट हैंड साइड वाले, इसका मतलब -∞ हो गया फिर, ठीक है। अब माइनस वाले पॉइंट्स के लिए मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है कि x मॉडुलस is equal to -x if x is less than 0 and plus x if x is greater than or equal to 0। तो ये डेफिनेशन हम लोग यहाँ लगा रहे हैं क्योंकि x नेगेटिव है, तो x मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -x प्लस 3। अब -x प्लस 3 क्या बना, ये पॉलिनोमियल बन गई, और पॉलिनोमियल का हमें पता है कि वो कॉन्टिन्यूअस होती है, तो इसका मतलब व्हेन x इज लेस देन -3 द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सेकंड केस पे आ जाते हैं। सेकंड केस क्या कहता है, व्हेन x इक्वल टू -3, तो इक्वल टू -3 के लिए फंक्शन की वैल्यू हम लोग चेक करेंगे फिर, क्योंकि अब इक्वल टू -3 के लिए हमारे पास यहाँ देखिए दो केसेस बनते हैं, इक्वल टू -3 से कम, -3 के बराबर और -3 से बड़े। इसका मतलब क्या बना, -3 से कम वाले पॉइंट्स का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, -3 के इक्वल का मतलब है फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू 3, और -3 से पॉजिटिव पॉइंट्स का मतलब है राइट हैंड लिमिट। तो ये दो जहां फंक्शनल वैल्यू आ जाएं वहां हम लोगों को फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम और फंक्शनल वैल्यू चूज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए व्हेन x अप्रोचेस टू -3, माइनस का मतलब है कि -3 से लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट्स, उस समय फंक्शन की वैल्यू हम लोग कौन सा चूज करेंगे, x मॉडुलस प्लस 3 अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन। तो अब -x की वैल्यू जब हम लोग यहां पुट करेंगे, x अप्रोचेस टू -3, तो -3 का मॉडुलस लेंगे तो +3 और +3 विल बी 6। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, व्हेन x अप्रोचेस टू -3 प्लस, x अप्रोचेस टू -3 प्लस के लिए देखो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -3 प्लस का मतलब है -3 से आगे वाले पॉइंट्स, और +3 से पीछे वाले पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू है -2x, तो -2x पुट कर देते हैं फिर। तो यहां आ गया लिमिट, फंक्शन की वैल्यू आ गई -2x। अब -2x में x की वैल्यू हम लोग लिमिटिंग वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो -2 इंटू -3 विल बी +6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी +6 आ गई और राइट हैंड लिमिट भी +6 आ गई, और -3 इक्वल के लिए देखो फंक्शन की वैल्यू कौन सी आएगी, -3 इक्वल के लिए फंक्शन की वैल्यू हम लोग ये चूज करेंगे x मॉडुलस प्लस 3। तो जब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो f-3 अगेन
6 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f माइनस इज इक्वल टू द लिमिटिंग। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू, देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। अब हम लोगों ने कहाँ क्या क्या प्रूव कर लिया, x लेस देन -3 के लिए और x इक्वल टू -3 के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। यहां तक 2 केसेस में हम लोगों ने ये चूज कर लिया है। अब थर्ड केस की ओर चलते हैं। थर्ड केस है हमारे पास, इन दोनों केसेस के लिए हम लोगों ने देख लिया है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। यस इट इज कॉन्टिन्यूअस। थर्ड के लिए देख लेते हैं -3 लेस देन x, x इज लेस देन 3। उस समय हम लोग कौन सी फंक्शन की वैल्यू लेंगे, -2x लेंगे। तो यहां अब -2x क्या है, -2x इज ए पॉलिनोमियल। अगेन हमारे पास जब -2x एक पॉलिनोमियल है इस केस के लिए, तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब क्या बना, थर्ड केस के लिए भी फंक्शन क्या आया, फिर इट इज अगेन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर आवर -3 लेस देन x, x इज लेस देन 3। फोर्थ केस पे चलते हैं, व्हेन x इक्वल टू 3। अब इक्वल टू 3 के लिए हम लोग 6x + 2 ले रहे हैं। इक्वल टू 3 भी, अब देखो यहां अगेन 2 केसेस बन रहे हैं। यहां भी जो है हमारे पास 2 केसेस बन रहे हैं, यहां ये वाले कौन से, इक्वल टू 3 तो ये वैल्यू लेंगे हम लोग। लेस देन 3 के लिए, इसका मतलब 3 से लेस वाले पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू ये चूज करेंगे, इक्वल के लिए ये चूज करेंगे। लेस देन 3 का मतलब क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। इक्वल टू 3 का मतलब होगा फंक्शनल वैल्यू, और ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू हम लोग चूज करेंगे 6x + 2, और ग्रेटर देन 3 का मतलब होगा राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालना चाहते हैं। तो ये 2 केसेस के लिए हम लोग अलग से फिर लिमिट निकाल लेते हैं। केस नंबर 4, व्हेन x इक्वल टू 3, so fx is continuous at x equal to 3 when we have the left hand limit, right hand limit should be equal to the functional value। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस का मतलब है +3 से लेफ्ट हैंड वाले पॉइंट्स। तो फंक्शन की वैल्यू हम लोग कौन से चूज करेंगे, -2x। 3 यहां पुट करेंगे, -2 × 3 इज इक्वल टू -6। राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, x अप्रोचेस टू 3+ के लिए फंक्शन की वैल्यू हम लोग कौन सी लेंगे, फंक्शन की वैल्यू हम लोग लेंगे 3+ के लिए 6x + 2। ठीक है, ये आ गए। तो 6x + 2 हम लोग ले रहे हैं, x अप्रोचेस टू 3+। अब 3 यहां पुट करेंगे, 6 × 3 18 + 2 इज 20। अब लेफ्ट हैंड लिमिट -6 है, राइट हैंड लिमिट 20 है, तो आपस में इक्वल नहीं है। देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अब चलते हैं x ग्रेटर देन 3 के लिए, मतलब 3 पे जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं कि फॉर 3 इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। चलिए ग्रेटर देन 3 के लिए यहीं पर चेक कर लेते हैं। ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 6x + 2, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब क्या बना, पहले 3 केस के लिए कॉन्टिन्यूअस है, 4th केस के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 5th केस के लिए कॉन्टिन्यूअस है। दिस मींस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट 3 + 3 वाली वैल्यू के लिए फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। देखिए x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल है, तो कॉन्टिन्यूअस होगा। देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। ये मैंने आपको बता दिया। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और उसमें से एलिमेंट 3 हम लोग माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 3 पर x की वैल्यू जब 3 होगी तो फंक्शन गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो ये था हमारे पास 7th क्वेश्चन। बच्चों इन्हीं सेम लाइंस पर आप लोगों को 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन कर लेने हैं। दोनों ही मॉडल्स के ऊपर हैं, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर हैं। 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों 7th क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। 7th क्वेश्चन के बेस पर अब जो 8th और 9th क्वेश्चन है दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट।
ऑफ द सेम इंटेंसिटी ऑन द सेम लाइंस के ऊपर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और सिमिलर लाइंस पे आपको 10th और 11th क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व होने वाला है। लेट्स सॉल्व नाउ अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज 12th क्वेश्चन। वैसे तो वो पिछले क्वेश्चंस की तरह ही सिमिलर क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव। एफ एक्स स्टेटमेंट है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ भी हम लोग फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने वाले हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो केसेस हमारे पास क्या बनने वाले हैं? व्हेन एक्स इक्वल टू 1, एक्स लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। अब x इक्वल टू 1 पे चेक करने का मतलब क्या होएगा कि आपको x के लेस वाले पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू ये चूज करनी है, ग्रेटर देन के लिए ये चूज करनी है और इक्वल के लिए ये करनी है। दैट मीन्स कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल, जैसे हम लोगों ने 7th क्वेश्चन में किया, राइट, उसी तरह से आपने करना है। जैसे आप लोग 8th क्वेश्चन, 9th, 10th, 11th और जैसे आप लोग 7th क्वेश्चन के बाद 8th, 9th, 10th और 11th में करने वाले हैं, बिल्कुल सेम लाइंस पे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फटाफट से निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज टू 1 माइनस एफ एक्स। अब 1 माइनस का मतलब है एक से लेफ्ट हैंड वाले पॉइंट्स। तो एक के लेफ्ट हैंड वाले पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है? x पावर 10 माइनस 1। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू यहां पुट करेंगे। 1 पावर 10 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0। तो राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं हम लोग। राइट हैंड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू हम लोग लेंगे एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। अब लिमिटिंग और अगर हम लोग देखें कि फंक्शनल वैल्यू अगर हम लोग देखें f1, दैट इज f1 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है, तो 1 पावर 10 माइनस 1 यानी कि 0 आती है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, बिकॉज केस 1 कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर fx इज नॉट continuous at x इक्वल टू 1। तो इक्वल टू 1 के लिए हमारा आंसर आता है नॉट कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड केस में देखते हैं व्हेन x इज लेस देन 1। तो s लेस देन 1 के लिए फंक्शन की जो वैल्यू होने वाली है, दैट इज अकॉर्डिंग टू गिवन, दैट इज x पावर 10 माइनस 1, राइट। तो अब ये है क्या? x पावर 10 माइनस 1, इट इज अ पॉलिनोमियल, ओके, हैविंग पावर 10। तो अब ये पॉलिनोमियल है, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x लेस देन 1। तो x लेस देन 1 के लिए फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। चलिए अब ग्रेटर देन 1 के लिए देख लेते हैं। दैट इज अगेन अ इजी केस यू हैव व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 के लिए देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज अगेन अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब ये पॉलिनोमियल, तो यहां आप देख के इसको कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा, विच इज अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस है, लेस देन 1 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस है, इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये दो केसेस के लिए कॉन्टिन्यूअस है, इक्वल टू 1 के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो आंसर क्या देंगे? ऑन द सेम लाइंस, हेंस द गिवन फंक्शन fx is continuous for all x belongs to set of real numbers minus 1। यहां इसको हम लोग कैसे करेंगे? fx is continuous for all x
एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, बाकी सभी पॉइंट्स के लिए कॉन्टिन्यूअस है। अब जो 13th क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, अभी अभी जो मैंने 12th क्वेश्चन किया ऑन द सिमिलर लाइंस, और आंसर भी इसका सेम आने वाला है कि यहां भी एक के ऊपर व्हेन x विल टेक इक्वल टू 1 फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, बिकॉज वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। और लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए ये कंटिन्यूअस होगा। तो मैं ज़्यादा लिखने वाला नहीं हूं, मैं फटाफट से इक्वल टू केस 1 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू 1, तो हम लोग पहले फटाफट से वो सारी बातें आपने लिखनी है जो मैंने आपको 12th क्वेश्चन में करके बताई हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस fx। अब 1 माइनस fx के लिए फंक्शन की वैल्यू लेस देन 1 के लिए x प्लस 5 लेंगे, तो x प्लस 5 ले लीजिए, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 दैट इज 6, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 6 आ गई। राइट हैंड लिमिट ले लीजिए, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस fx, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 5, x माइनस 5 का मतलब है 1 माइनस 5, यहाँ x की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग, लिमिटिंग वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो कितना आ गया -4। इक्वल नहीं आया, इक्वल टू के लिए ले लेते हैं फंक्शन वैल्यू, इक्वल टू के लिए x इक्वल टू 1, फंक्शन वैल्यू x प्लस 5 है, तो 1 प्लस 5 दैट इज 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू के बराबर है, लेकिन दोनों लिमिट्स आपस में बराबर नहीं है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो 1 के लिए कंटिन्यूअस नहीं है। अब लेस देन 1 के लिए आप चेक कर लीजिए, इजी से हैं, सिर्फ एक लाइन का मैं अगर यहीं भी लिख देता हूं, चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हम लोग, केस नंबर 2 लेते हैं। व्हेन x इज लेस देन 1, तो x लेस देन 1 के लिए देखो बच्चों, यहां फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x प्लस 5, और x प्लस 5 है क्या, x प्लस 5 हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इट इज अ पॉलिनोमियल। तो अब यही तो हम लोग करते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चंस में, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन 1। केस 3 देख लीजिए फटाफट से, व्हेन x ग्रेटर देन 1, फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस 5, इट इज अगेन अ पॉलिनोमियल, therefore it is continuous for x greater than 1। तो क्या लिखेंगे फिर, hence fx is continuous for all values of x except at x इक्वल टू 1। तो 1 के लिए व्हेन x की वैल्यू 1 होगी तब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जैसे हम लोग ने अभी यहां फर्स्ट केस में प्रूव किया। अब देखो बच्चों, मजे वाली बात क्या है कि जो हम लोगों ने 7th क्वेश्चन किया, फिर उसी बेस पे आप लोग 8th करेंगे, 9th 10th 11th, और जो भी मैंने आपको 12th क्वेश्चन बताया, ठीक है। 12th क्वेश्चन में मेरे पास 3 केस बन रहे हैं, 13th में मेरे पास 3 केस बन रहे थे, ठीक है। इसी तरह से 10th और 11th में भी आपके पास 3 केस बनेंगे, 8th में भी हमारे पास 3 केसेस बने थे। 9th क्वेश्चन में 7th क्वेश्चन में हमारे पास 5 केसेस बनते थे। देखिए अब यहां आने वाले क्वेश्चंस देखिए, 14th 15th और 16th, very important questions but are on the same lines, very much same lines as our question number 7th। तो यहां भी हर एक केस में आपके पास 5 केसेस बनने वाले हैं। उन 5 केसेस को आप लोग डिफरेंट केसेस, केस नंबर 1 2 3 4 5 लेकर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को आप चेक करेंगे कि फंक्शन कौन से पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस है और कौन से पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। आंसर बिल्कुल सेम देना है। तो मैं आप लोगों को यहाँ 16th क्वेश्चन तक की असाइनमेंट दे रहा हूँ। जो मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं उनको पहले आप करिए, समझिए, और उनके बेस के ऊपर जो मैं आपको असाइनमेंट असाइन कर रहा हूँ
वो आप ट्राई कीजिए। और मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहीं उसी प्रॉब्लम की पिक लीजिए और मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर दीजिए। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ठीक है, अब चलते हैं 17th ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस। 17th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a and b so that the function f defined by this expression, and he is giving you that the function is continuous at x equal to 3, और a और b के बीच में हम लोगों को एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब हम लोग डेफिनेशन की अकॉर्डिंग देखें तो एक फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस कब होता है? व्हेन इट हैज़ लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर fx to b continuous if left hand limit is equal to right hand limit is equal to the functional value, जिस पे हम लोगों को continuity given है कि ये फंक्शन continuous है। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो क्यों ना हम लोग यहीं पे इसको फिल कर देते हैं, फिर यहीं पे पुट कर देते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से आएगी हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस fx, दिस इज इक्वल टू x अप्रोचेज टू 3 प्लस fx, एंड दिस इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3। तो यहाँ अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू हम लोग चूज कर लेते हैं fx इज इक्वल टू ax प्लस 1। तो यहाँ पुट करते हैं फिर लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ax प्लस 1, राइट। और राइट हैंड लिमिट के लिए आप लोग ले रहे हैं फंक्शन की वैल्यू bx प्लस 3, राइट। और इक्वल टू 3 के लिए ax प्लस 1 ले रहे हैं, तो वो आ जाएगा 3a प्लस 1। चलिए अब लोग अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 3a प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, हेयर वी आर पुटिंग द राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x 3b प्लस 3, और जो फंक्शनल वैल्यू है वो तो सेम ही है इसके साथ में। तो अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं टू गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। ओके, 3a minus b, I am taking this on the left hand side and this value 1 on the right hand side, this is have 2, okay। तो ये मेरे पास आ जाएगा a minus b is equal to 2/3। यहाँ आप इस एक्सप्रेशन को, ये रिलेशनशिप को हम लोग यहाँ भी लेफ्ट कर सकते हैं, दिस इज योर आंसर। और यू कैन टेक इट एज लाइक दिस, a is equal to b plus 2/3। यहाँ भी आप इस आंसर को छोड़ सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका 17th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन इज ऑन द सेम लाइन, क्योंकि यहाँ भी आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वहाँ आपको a और b में रिलेशनशिप पता करना था। यहाँ हमारे पास जो पैरामीटर है, जो अननोन वैल्यू है, वो केवल 1 है, और वो कह रहा है कि फंक्शन जो है दैट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड x लेस देन और इक्वल टू 0, you will take the functional value, the value of the function as lambda x square minus 2x, और राइट हैंड लिमिट के लिए 4x प्लस 1 हम लोग चूज करेंगे, और फंक्शनल वैल्यू के लिए आप लोग यही वैल्यू चूज करेंगे। तो अगर मैं इसको फटाफट से, वैसे तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को जल्दी फटाफट से हम लोग अगर इक्वल कर देते हैं, तो देखिए मैं यहीं से सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। x लेस देन 0 हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं लैम्डा, और ये 0 माइनस 0 ये आ गया, यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ इसको। और राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पुट कर रहे हैं 4 इंटू 0 प्लस 1। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने के लिए फॉर fx टू बी कॉन्टिन्यूस, डेफिनेशन क्या कहती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड बोथ आर इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू, जहां पर आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 0 पे हम लोग चेक कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए, जब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट ली है उसके लिए फंक्शन वैल्यू मैंने ये चूज़ करी, फिर x अप्रोचिंग टू 0 मैंने पुट किया, तो यहाँ मेरे पास 0 आया और यहाँ आया 1, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है।
दिस मीन्स दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच fx इज कॉन्टिन्यूअस। तो लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये गिवन फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। अब वो कह रहा है व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 0। तो उस समय हम लोग फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेंगे? फॉर x ग्रेटर देन 0 कह लीजिए, या जहां पर हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहते हैं x इक्वल टू 1 क्या वैल्यू है? 4x प्लस 1। अब 4x प्लस 1 क्या है? ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं अब तक। पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल क्या होती है? हर एक पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस होगी। तो इसका मतलब क्या बना कि एट x इक्वल टू 1 द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। वो पूछ रहा है ना व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19th क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जो मैंने आपको बताया उसको आप एक बार रीड कर लीजिए। मैं यहाँ थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। देखिए यहाँ अगर वैल्यू ऑफ x हमारे पास अगर तो कंप्लीटली एक इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी वही की वही कंप्लीट इंटीजर होगी। ठीक है, अगर उस इंटीजर में हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ मैं वैल्यू क्या ले रहा हूँ, मैंने वैल्यू ली है x की, अगर 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी 2 ही होगी क्योंकि इंटीजर वो खुद ही है। अगर मैं एक डेसिमल वैल्यू ले लेता हूँ, डेसिमल वैल्यू अब 2 से बड़ी है, 2.1, 2.2, 2.3, लेकिन अगर 2.1 में मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर देखूँ, इंटीग्रल पार्ट देखूँ तो क्या होगा? दैट इंटीग्रल पार्ट विल बी 2। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, यहाँ अगर मैं जैसे मैं 3 ले रहा हूँ, सपोज दिस इज ए इंटीग्रल पार्ट। अब अगर मैं इसमें कुछ माइनस कर रहा हूं, कितना माइनस किया है मैंने? 0.0001 माइनस करूंगा, है ना। इसको मान लेते हैं 3 माइनस h। h इज जस्ट स्मॉलर पार्ट, ओके, स्मॉलर, वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल रियल नंबर, यू कैन से दैट। तो अगर मैं एक कंप्लीट इंटीजर में कुछ माइनस कर रहा हूं, एक रियल पार्ट, बिल्कुल स्मॉल रियल पार्ट अगर मैं माइनस कर रहा हूं, तो मेरे पास ये x की वैल्यू आ जाती है। अब इस x की वैल्यू में इंटीजर क्या है? इंटीजर है 2, लेकिन वो आया कैसे? वो कंप्लीट इंटीजर में एक माइनस करने पे आया। लेकिन अगर हम लोग इंटीजर पार्ट में कुछ माइनस कर रहे हैं, कितना माइनस कर रहे हैं? वेरी स्मॉल रियल नंबर। माइनस करने के बाद जो हमारे पास रियल नंबर आया उसमें जो इंटीग्रल पार्ट है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर। और वो डायरेक्टली कैसे हम लोग कह सकते हैं? 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। तो यहां से समरी क्या निकलती है कि अगर हम लोग इंटीजर में, इंटीग्रल वैल्यू में कुछ डेसिमल वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो इंटीग्रल वैल्यू एज इट इज रहेगी। और अगर इंटीग्रल वैल्यू में हम लोग कुछ माइनस कर रहे हैं, 3 माइनस h, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू आएगी हमारे पास वो इंटीग्रल वैल्यू में से 1 माइनस करने के बाद हमारे पास आएगी। तो 3 माइनस h अगर मैं लेता हूं तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू मैंने अगर देखनी है तो ये मेरे पास 3 माइनस अगर h मैं लेता हूं तो ये मेरे पास आएगी 3 माइनस 1। अब ये सेम कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ये हम लोग यहां अप्लाई करते हैं। अब यहां मैं अगर एक वैल्यू ले रहा हूं, एक इंटीजर मैं ले रहा हूं c, अगर ये कंप्लीट इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी? c। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में कुछ डेसिमल वैल्यू, कुछ स्मॉलर नंबर ऐड कर रहा हूं तो ये टोटल डेसिमल हो गया। अब इस डेसिमल पार्ट में इंटीग्रल पार्ट कौन सा है? c। देखिए अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो इंटीग्रल पॉइंट कौन सा? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी? 2। और अगर मैं इस इंटीजर में कुछ माइनस कर रहा हूं, जैसे मैंने यहां बताया 3 में से मैं कुछ माइनस किया, मैंने क्या माइनस किया? 0.0001, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी? इस इंटीग्रल वैल्यू में से 1 माइनस करने के बाद मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया, ये डेफिनेशन को ही समझाया है मैंने, अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ही इज आस्किंग यू टू प्रूव दैट द
दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसका मतलब क्या होएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है। और अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो लिमिट बराबर नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग एक बार प्रूफ कर देते हैं। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस, हम एक सी एक इंटीजर मान रहे हैं, राइट। अब एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ हम लोग c पुट कर रहे हैं, सो c इज हेयर इंटीजर, यहाँ भी मैं ले रहा हूँ c दैट इज इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है x अप्रोचेस टू c माइनस। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर c में से हम लोग माइनस कुछ कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर में से एक माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ अब क्या आएगा, देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व होने के बाद, c माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, c माइनस c विल गेट कैंसल, माइनस एंड माइनस प्लस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 1। राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस gx, और gx की वैल्यू क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम लोग c माइनस द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ आवर c। अब क्योंकि x प्लस है, c प्लस है, c में कुछ ऐड कर रहे हैं, इंटीजर में कुछ ऐड कर रहे हैं, ओके। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या रहेगी, c की c रहेगी, ओके। अब c माइनस c क्या आ जाएगी 0, तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, दिस मीन्स दैट gx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, हेंस gx इज नॉट कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो चलते हैं 20th क्वेश्चन की ओर, और अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, यू कैन से दैट, ओके। तो यहाँ 20th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। तो वो पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई। तो आप लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन में 3 फंक्शन है हमारे पास, एक एक्स स्क्वायर, एक साइन एक्स, एक 5, ठीक है। तो यहाँ fx जो है वो 3 फंक्शन से मिलके बना है, gx प्लस hx प्लस मान लेते हैं कि rx, ठीक है। इसमें gx क्या है, gx इज एक्स स्क्वायर, hx क्या है दैट इज साइन एक्स, ठीक है, और rx क्या है दैट इज 5। अब ये क्या है, पॉलिनोमियल। और आप एग्जाम्पल वाले मेरा लेक्चर जो है उसको आप ध्यान से करिए, तो मैंने आपको एग्जाम्पल 17th करवाई थी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस था। ये है कांस्टेंट फंक्शन, और हम लोग ये भी देख चुके हैं। तो इन सभी बातों के लिए आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस मैंने करवाए हैं, मैंने कुछ एग्जांपल जो करवाई। मेरा पिछला लेक्चर जो है जहां हम लोगों ने कंटिन्यूटी स्टार्ट किया था, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपके लिए अवेलेबल है, उसको आप कर लीजिए। जैसे कि मैंने इसी लेक्चर में पता नहीं कितनी बार आपको कह दिया होगा, तो अगर वो आप कर लेते हैं तो इसके क्वेश्चंस बहुत ईजी होने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस है, साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है, 5 कांस्टेंट है, वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और तीनों फंक्शंस का हम लोगों ने ये भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे कि 2 फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीज़न भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ 3 फंक्शन हैं, 2 फंक्शन उसमें ऐड हैं और एक सब्ट्रैक्ट है। इसका मतलब क्या बना कि अगर 3 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। दिस मीन्स दैट fx इज कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ ये आंसर छोड़ के आना है आपको। 21st क्वेश्चन कर लेते हैं। 21st इज ऑन द सेम लाइंस जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है, कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस है। 2 फंक्शंस अगर कॉन्टिन्यूअस हो तो उनका एडिशन कॉन्टिन्यूअस होता है, उनका सब्ट्रैक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, उनकी मल्टीप्लिकेशन कॉन्टिन्यूअस होती है। अगेन आई एम गिविंग यू द हिंट कि आप फर्स्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स किया था इनका अलजेब्रा ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, तो वहाँ वो आप इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ आपके ये क्वेश्चन जो हैं वो इजीली सॉल्व। सिर्फ लिखना है आपको
कि sin x is continuous, cos x is continuous, therefore their addition is continuous, therefore fx is continuous. Subtraction is continuous, therefore fx is continuous. Their multiplication is continuous, therefore fx is continuous. तो ये है. इसी तरह से 22nd क्वेश्चन. 22nd क्वेश्चन जो है that is just like our example number 17. Example 17 मैंने डिटेल में आपको करवा दी है, तो वो उसी बेस पे आप यहाँ इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. देखिए साइन और कोसाइन बिल्कुल सेम लाइंस पे हैं. जैसे मैंने साइन एग्जांपल 17 में किया हुआ है, आप कोसाइन भी कंटिन्यूस होगा. बाकियों का थोड़ा थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ. देखिए कोसिकेंट क्या होता है, ठीक है. 22nd क्वेश्चन है हमारे पास. कोसिकेंट जो है दैट इज 1 ओवर साइन. अब साइन एक्स जो है कोसिकेंट ऑफ एक्स, ठीक है, दैट इज 1 ओवर साइन एक्स. अब साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है 1 ओवर साइन एक्स. और हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन में ये पढ़ चुके हैं इन माय प्रीवियस लेक्चर. अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसका रेसिप्रोकल भी कॉन्टिन्यूस होगा. रेसिप्रोकल फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस. तो 1 ओवर साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस है. 1 ओवर साइन एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूस. बट एक बात यहां अब यह ध्यान देने वाली है कि 1 ओवर साइन है ना, तो नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. तो क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू 0. तो साइन एक्स 0 कब होता है, व्हेन x इज इक्वल टू n पाई. n इज सम इंटीजर. तो इसका मतलब क्या है कि 1 ओवर साइन x इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट व्हेन x इज इक्वल टू n पाई. जब ये n पाई के बराबर यानी कि पाई के मल्टीपल्स जब होंगे उस समय कॉन्टिन्यूस नहीं होगा. अदरवाइज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x 1 ओवर साइन x इज कॉन्टिन्यूस. सिमिलरली सीकेंड का क्या है, सीकेंड इज 1 ओवर कॉस. तो अब कॉस कॉन्टिन्यूस है तो उसका रेसिप्रोकल 1 ओवर कॉस भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है. 1 ओवर कॉस x इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट व्हेन cos x इज इक्वल टू 0. अब cos x जो है वो 0 कब होता है, cos x 0 कब होगा, when x is the odd multiple of pi by 2. This means that कि secant x जो है वो continuous होगा at all real numbers except when x is an odd multiple of pi by 2. अगर x odd multiple of pi by 2 होगा तो उस समय secant जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होगा. इसी तरह से कोटेंजेंट ले लेते हैं. इसी तरह से आप टेंजेंट भी ले सकते हैं. कोटेंजेंट क्या होगा, ध्यान से देखिए. कोटेंजेंट जो है cot of x, दिस इज इक्वल टू cos x ओवर sin x. अब दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है ना. cos भी कॉन्टिन्यूस है, sin भी कॉन्टिन्यूस है. लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है, ये कॉन्टिन्यूस है लेकिन कौन सी वैल्यूज के लिए नहीं है, एक्सेप्ट व्हेन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. तो जब sin x 0 होगा उस समय cot x कंटिन्यूस नहीं होगा. दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू n पाई. n बिलोंग्स टू इंटीजर यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो उस समय cot x कंटिन्यूस नहीं होगा. तो ये हम लोगों ने फटाफट से इनकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस कर लिया. हाँ, इसको करने से पहले आप एग्जाम्पल 17 अच्छी तरह से कर लीजिएगा. चलते हैं अनदर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 23rd. 23rd में कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where fx is equal to sin x over x when x is less than 0 and fx is equal to x plus 1 if x is greater than or equal to 0. यहाँ 23rd क्वेश्चन में आपके पास 3 केसेस बनने वाले हैं. उन 3 केसेस पे क्वेश्चन 6 की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. वो 3 केसेस कौन कौन से होंगे, नंबर 1 पे x लेस देन 0, नंबर 2 केस पे x इक्वल टू 0 और नंबर 3 केस पे x ग्रेटर देन 0. तो 6th क्वेश्चन ऑनवर्ड जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे उनके बेस के ऊपर आप ये कर सकते हैं. 24th क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. 24th क्वेश्चन में
यहां आपके पास दो केसेस बन रहे हैं। x की वैल्यू एक्स स्क्वायर साइन 1/x है इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और fx की वैल्यू 0 है इफ x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ fx इज x स्क्वायर साइन ऑफ 1/x। तो इसको देखते हैं कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। कहते हैं डिटरमाइन इफ x डिफाइंड बाय दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस है या नहीं है तो वो चेक करना है हम लोगों को। तो अब fx इज अ फंक्शन दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस। कौन कौन सा? इसको हम लोग मान लेते हैं gx और इसको हम लोग मान लेते हैं hx। अब gx क्या है? gx इज x स्क्वायर दैट इज अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूस होगा। ये सब बातें हम लोग पहले कर चुके हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से आपको बता रहा हूं। hx ले लीजिए, hx अभी हम लोग प्रूव करके आए हैं कि साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। अब अलजेब्रा ऑफ फंक्शन निकाल लीजिए, अलजेब्रा ऑफ देयरफॉर बाय अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूस होगी। दिस मीन्स दैट fx इज कॉन्टिन्यूस। कब? व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब चलते हैं व्हेन x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 हो, सेकेंड केस चलते हैं व्हेन x इक्वल टू 0। तो दोनों ही केस में हम लोग अगर इसको देखें, अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, इसको अगर हम लोग निकाल लें तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। राइट हैंड लिमिट के लिए x अप्रोचेज टू 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0, और फंक्शनल वैल्यू कितनी है? वो भी 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स दैट fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 ऑल्सो, ठीक है। तो ये 24th क्वेश्चन मैंने आपको पूरा कर दिया है। 23rd मैंने जैसे आपको बताया कि केसेस आप करिए, 6 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे, 6 ऑनवर्ड क्वेश्चन जब कर लेंगे तो 23rd और 24th क्वेश्चन आपको ईजिली हो जाएंगे। ओके, 25th क्वेश्चन क्यों चलते हैं बिल्कुल सेम लाइंस पे अभी जो मैंने क्वेश्चन किया। अब देखिए जब x 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? साइन x कॉस x। साइन x क्या है? कॉन्टिन्यूस। कॉस x क्या है? कॉन्टिन्यूस। दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हो तो उनकी सब्ट्रैक्शन कॉन्टिन्यूस होती है बाय अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होंगे, उनकी सब्ट्रैक्शन कॉन्टिन्यूस होगी, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इक्वल टू 0 द फंक्शनल वैल्यू क्या है? -1। -1 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। तो x इक्वल टू 0 पे भी ये कॉन्टिन्यूस होगा। सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ x। अब आते हैं हमारे पास अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that the function is continuous at the indicated points in exercise this। 29th क्वेश्चन तक बिल्कुल सेम है। एक क्वेश्चन मैं इसमें से करवाता हूं आपको, पहला क्वेश्चन ही हम लोग कर लेते हैं और फिर उन्हीं सेम लाइंस पे आप सभी क्वेश्चंस में यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। यहां आपको π/2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है और यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो अगर किसी पॉइंट पे तो उसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit and the functional value at which he is asking you to check the continuity। तो f π/2 पे वो कह रहा है। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मतलब क्या होगा कि x अप्रोचेज टू π/2 माइनस fx, और ये गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सर्टनली आपस में बराबर हैं और ऑल द टू लिमिटिंग वैल्यूज आर इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू एट π/2। तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 माइनस व्हेन x π/2 नहीं है तो उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या है? k cos of x ओवर पाई माइनस 2x। तो यहां भी सेम वैल्यू आएगी, फिर x अप्रोचेज टू π/2 प्लस यहां भी फंक्शन की वैल्यू π/2 को अप्रोच कर रही है, इक्वल नहीं है, तो बिल्कुल सेम वैल्यू यहां हम लोग लेंगे
के कॉस ऑफ एक्स ओवर पाई माइनस 2x और फंक्शनल वैल्यू व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2, तो फंक्शनल वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, k की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो किसी एक में आप पुट कर दो, चाहे इसमें पुट करो क्योंकि दोनों सेम है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है क्योंकि दोनों के लिए हम लोग फंक्शन की सेम वैल्यू ले रहे हैं। तो अब अगर हम लोग यहां पुट करते हैं कितना वैल्यू आएगी, k cos ऑफ पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2। तो ये क्या बना, ये हमारे पास बना k cos 0, cos पाई बाय 2 इज 0 और नीचे क्या आ जाएगा पाई माइनस पाई 0, ये क्या आ गया 0 बाय 0। तो जब आपके पास 0 बाय 0 फॉर्म बन रही हो उस समय आपने लिमिट नहीं पुट करनी होती। तो अब जब 0 बाय 0 फॉर्म आ रही हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लोग क्या करेंगे, कंसिडर करिए लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h, सो दैट व्हेन x approaches to pi by 2 minus h is a very small real number, h approaches to 0 minus। ठीक है, तो अब इसमें पुट कर देते हैं हम लोग। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आएगी, दिस इज इक्वल टू x approaches to pi by 2 माइनस fx की जो वैल्यू है दैट इज k cos ऑफ x ओवर पाई माइनस 2x। अब 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है तो हम लोग अभी इसमें पुट नहीं करेंगे। हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h। अब जब x पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहा है तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो यहां आया h अप्रोचेज टू 0 माइनस, यहां पुट कर देते हैं। x की वैल्यू है हमारे पास पाई बाय 2 माइनस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस h। ट्वेंटी सेवंथ क्वेश्चन में 3 केसेस बनेंगे, यहां भी 3 केसेस और यहां भी 3 केसेस बनेंगे, राइट। 30th क्वेश्चन इज अगेन सेम, find the values of a and b such that the function defined by 5, fx is 5, fx is this, fx is 21 when x is less than equal to 2, 2 और 10 के बीच में है तो ये फंक्शन की वैल्यू लेनी है, 10 के बराबर और 10 से बड़ी है तो ये फंक्शनल वैल्यू लेनी है। यहाँ आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और यहाँ हमारे पास 5 केसेस बनेंगे। वो 5 केसेस कौन कौन से होंगे, केसेस हमारे पास बनेंगे व्हेन x इज लेस देन 2, x इक्वल टू 2, व्हेन 2 और 10 के बीच में x की वैल्यू हो, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, व्हेन x इज इक्वल टू 10, व्हेन x इज ग्रेटर देन 10। हम लोग, मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ हिंट, x इज इक्वल टू 2 पे लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन कंटिन्यूस है ना, और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होएगी 2 के ऊपर। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, कितना आएगा 5। राइट हैंड लिमिट का मतलब होएगा x अप्रोचेज टू 2 प्लस fx, तो ये 5 तो यहां आ गया। 2 प्लस का मतलब होएगा 2 से आगे वाले पॉइंट्स, है ना। यहां क्या है, 2 और 10 के बीच में है, यानी कि 2 से आगे 10 से पीछे, तो उसमें फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ax प्लस b। तो यहां हम लोग फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे फिर, 2 प्लस के लिए ax प्लस b, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहां आएगा 2a प्लस b। तो एक इक्वेशन मेरे पास क्या बनी, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब 10 पे चेक कर लो आप, 10 पे चेक करते हैं, चलो। एट x इक्वल टू 10, अब उसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्यों, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, गिवन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकालेंगे, इस वैल्यू से, और राइट हैंड लिमिट कहां से निकालेंगे, इससे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए व्हेन हम लोग x पे चेक कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 10a प्लस b, यहां मैं पुट कर रहा हूं 10 की लेस वैल्यू के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए 10 से बड़ी वैल्यूज के लिए हम लोग, ये आ जाएगा 21।
तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21. These are the linear equations in two variables. That is the question of your junior class 10th class का क्वेश्चन बन गया ये. यहाँ इनको आप सॉल्व करेंगे and find out the value of a and b. a will come out to be 2 and b is 1. सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर आपके पास आ जाएगा. So this is your 30th क्वेश्चन. चलते हैं 31st क्वेश्चन की ओर. 31st क्वेश्चन, 32nd क्वेश्चन और 33rd क्वेश्चन. These questions belongs to our topic of composition of function. जब हम लोग दो फंक्शंस को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ जैसे मेरे पास ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन. तो ये दो फंक्शन से मिलके फंक्शन एक बना है, तो कंपोजिट फंक्शन है ये. तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, से उन्हें चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन को हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ, जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब cos x भी कॉन्टिन्यूस है एज वी ऑलरेडी नो, और पॉलिनोमियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है. सो बोथ फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस. अब इन दोनों का कंपोजिशन निकालते हैं, g और h. दिस इज इक्वल टू g एच एक्स फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, और g एक्स स्क्वायर क्या आएगा, अगर x है तो cos x है, अगर x स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, cos x स्क्वायर होगा. अब दो अलग अलग फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हो तो उनका कंपोजिशन भी जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा. तो कंपोजिशन है किसके बराबर, फंक्शन के बराबर, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा. तो यहाँ 32nd क्वेश्चन में भी हम लोगों को ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. जी एक्स, इसी तरह से दो फंक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं, जी एक्स इज अ मॉडुलस फंक्शन, एच एक्स इज कॉस एक्स फंक्शन. ठीक है, जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कंसिडर करने भी आ जाएंगे ईजिली. अब इन दोनों फंक्शंस की हम लोग कंपोजिशन निकालते हैं. जी ओ एच एक्स इज इक्वल टू जी एच एक्स फंक्शन क्या है, कॉस एक्स, और जी कॉस ऑफ क्या आएगा, देखिए जी अगर एक्स है तो एक्स मॉडुलस है, और जी अगर कॉस एक्स होगा तो क्या होगा, कॉस एक्स मॉडुलस हो जाएगा. ठीक है, अब जी एक्स और एच एक्स अलग से, मॉडुलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, as we already proved in our other questions. okay, तो gx और hx continuous हैं, therefore composition goh is equal to fx is also continuous. थर्ड देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 33rd क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ इस फंक्शन को हम लोग को प्रूव करना है, fx is equal to sin of modulus x. अब हम दो फंक्शन जो कंसीडर कर रहे हैं, जी एक्स इज साइन एक्स, एच एक्स इज मॉडुलस ऑफ फंक्शन. अब कॉम्पोजिशन निकाल लेते हैं, जी ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू जी एच एक्स. एच एक्स फंक्शन क्या है, एक्स मॉडुलस, और जी ऑफ एक्स मॉडुलस, जैसे जी ऑफ एक्स इज साइन एक्स, तो जी ऑफ एक्स मॉडुलस क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स मॉडुलस. अब दो अलग अलग फंक्शन, साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, एच एक्स भी, ये आपने अलग अलग लिखना है, मैं आपको फटाफट से इसका हिंट दे जा रहा हूँ. ठीक है, तो gx और hx दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, therefore their composition is also continuous. 6 क्वेश्चन ऑनवर्ड जो हम लोगों ने करे थे, ये 34th क्वेश्चन जो है बिल्कुल वैसा ही है. यहाँ आपको मॉडुलस फंक्शन के लिए केसेस देने पड़ेंगे. तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन डिफाइंड बाय x मॉडुलस minus of x plus 1 modulus. This is very lengthy question, but we can say that this is also an important question. तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा उन बच्चों से जिन्होंने 7th क्वेश्चन कर लिया होगा. 7th, 8th और 9th क्वेश्चन, उनसे ये क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा. जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं, these questions will help you to solve the assignment questions. ठीक है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करने को दिए हैं. फिर भी अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम की एज यूजुअल, जैसे मैं कहता आ रहा हूँ कि उस क्वेश्चन की आप पिक लीजिए, मुझे शेयर कीजिए, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम. तो दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक कंटिन्यूटी, दिस द एंड ऑफ आवर एक्सरसाइज 5.1. बने रहिए इसी चैनल पर. नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक and very interesting topic, that is differentiability. See you. Bye bye.